Hello everyone. So welcome to my channel, Theory to Practice classes. So today we are going to discuss about different operations that is performed on signal. All right. Suppose मेरा एक्चुअली कोई इनपुट सिग्नल है और इस पे मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। इस पे मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड वी आर गेटिंग आवर आउटपुट दैट इज y ऑफ t, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस जो परफॉर्म होंगे इसके बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहला होता है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग नाउ दिस टाइम शिफ्टिंग इज ऑफ टू टाइप्स, ओके। अगर मेरा जो आउटपुट आ रहा है वाई टी, अगर वो इस फॉर्म का होता है, ठीक है, एक्स ऑफ टी प्लस अल्फा, वेयर दिस अल्फा इज लेस देन जीरो। अगर ये मेरा अल्फा लेस देन जीरो होगा तो हम उसको बोलेंगे टाइम डिले। टाइम डिले, ठीक है। अच्छा, टाइम डिले को हम शिफ्टिंग इन आर एच एस भी बोल सकते हैं। शिफ्टिंग इन आर एच एस। सेकेंड इज व्हाट? टाइम एडवांस। टाइम एडवांस। टाइम एडवांस कैसे होता है? टाइम एडवांस मीन्स सपोज मेरा जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है y ऑफ t, इट इज ऑफ x ऑफ t प्लस अल्फा, where this alpha is greater than zero, that time we will say that मेरा shifting in RHS हो रहा है, ठीक है। shifting in RHS is nothing but time advance। shifting in RHS। एग्जाम्पल, सपोज मेरा जो ft इनपुट है सपोज इस फॉर्म का है, ठीक है। सपोज मेरा जो इनपुट सिग्नल है xt, वो सपोज ऐसा है, दिस इज टाइम ड्यूरेशन t एंड दिस इज माई x ऑफ t। सपोज ये आपका -1 से 3 है, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर एक बार टाइम डिले करेंगे, नाउ एक बार हम टाइम एडवांस करेंगे। सपोज मुझे जो आउटपुट चाहिए y ऑफ t इज x ऑफ t माइनस थ्री। सपोज दिस इज t माइनस थ्री। यहाँ पर जो अल्फा है क्या है? अल्फा, दिस अल्फा इज नथिंग बट माइनस थ्री। अल्फा क्या है? माइनस थ्री, जो कि लेस देन जीरो है। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू परफॉर्म टाइम डिले। यस और नो? दिस इज गोइंग टू परफॉर्म टाइम डिले। ये कैसे आएगा? हमें शिफ्टिंग इन आरएचएस करना है, ठीक है। हमें आर राइट हैंड साइड में मुझे शिफ्ट करना है बाई थ्री। तो जो -1 है, अगर -1 पे अगर आप प्लस थ्री करोगे, ठीक है, -1 पे अगर आप प्लस थ्री कर दोगे एंड थ्री पे प्लस थ्री कर दोगे, ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? टू टू सिक्स। टू टू सिक्स। दिस इज टाइम एंड दिस इज एक्स ऑफ टी माइनस थ्री, ठीक है। तो मेरा जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है। कैन यू सी? ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट टाइम डिले। नाउ अगर यही चीज मेरा y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस थ्री हो जाए, ठीक है। t प्लस थ्री मीन्स अगेन हियर अल्फा जो है ये क्या है? अल्फा इज नथिंग बट प्लस थ्री ना, दैट मीन्स अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो। अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? शिफ्टिंग इन एलएचएस होगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगेन, अगर यहाँ पर प्लस थ्री के बजाय अगर हम माइनस थ्री करेंगे, ठीक है, माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री एंड यहाँ पर भी माइनस थ्री, ठीक है। तो मेरा सिग्नल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये -4 टू जीरो हो जाएगा ना। -4 टू जीरो, जीरो से लेकर -4 के बीच में है, ठीक है, मेरा सिग्नल। एंड दिस इज एक्स ऑफ टी प्लस थ्री हो जाएगा। कैन यू सी? यहाँ पर जो मेरा सिग्नल है वो एलएचएस में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है। दिस इज टाइम एडवांस। एंड एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे,
सो कैन यू सी कि यहाँ पर जो मेरा ड्यूरेशन था, जो सिग्नल का जहाँ पर ड्यूरेशन था वो कितना था, दैट इज 4। यहाँ पर भी जो ड्यूरेशन है सिग्नल का दैट इज 4, 2 to 6 दैट इज 4। यहाँ पर -4 to 0 दैट इज अगेन 4, दैट मीन्स देर इज नो चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नो चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल। ओके, जब भी हम शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं, टाइम डिले हो या टाइम एडवांस हो, वहां पर ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल में कोई चेंज नहीं आता है, और यू कैन से नो चेंज इन विड्थ ऑफ सिग्नल, नो चेंज इन विड्थ ऑफ सिग्नल, विड्थ ऑफ सिग्नल। ठीक है, नाउ नाउ नेक्स्ट दैट इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल को हम टाइम रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, टाइम रिफ्लेक्शन, या कहीं कहीं पे इसका आप मिरर इमेज भी बोलते हैं इसको, मिरर इमेज, या इसको हम फोल्डिंग भी बोलते हैं, फोल्डिंग ऑफ सिग्नल, इसको भी हम टाइम रिवर्सल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फोल्डिंग ऑफ सिग्नल, तो डिफरेंट नेम होता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में दिख सकता है। ठीक है, टाइम रिवर्सल, टाइम रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज या फोल्डिंग ऑफ सिग्नल, दे ऑल सेम। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो सिग्नल होता है वो y ऑफ t किस फॉर्म में होगा, y ऑफ t इज गोइंग टू बी x ऑफ माइनस टी। अगर मेरा इनपुट सिग्नल xt है और यहाँ पर आउटपुट जो आ रहा है आपका y ऑफ t, दैट इज गोइंग टू बी x ऑफ माइनस टी, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हम रिवर्सल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्सल या मिरर इमेज ऑफ द सिग्नल हम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो अगेन एग्जांपल, सपोज मेरा सिग्नल जो है, सपोज -3 to 1 है। ठीक है, दिस इज माई x ऑफ t। अगर मैंने इसका रिवर्सल किया, टाइम रिवर्सल, here I am talking about the time signal, okay, not discrete, okay, we are talking about time signal। तो रिवर्सल, अगर हमने यहाँ पर रिवर्सल किया तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम -1 to 3, फ्रॉम -1 to 3। जस्ट इसको आपको जस्ट यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जहाँ पर 1 के है, जो -1 से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट इज गोइंग टू बी -1 एंड इट इज गोइंग टू बी +3। ठीक है, तो यानी कि सिग्नल आपका जो है यहाँ पर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ये सिग्नल आपका रोटेट हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी -1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड +3 ऑन दी राइट हैंड साइड। ठीक है, दैट इज ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर एक्स ऑफ -t। ठीक है, नाउ सेकेंड इज स्केलिंग, थर्ड इज स्केलिंग। ठीक है, टाइम स्केलिंग। अच्छा, टाइम स्केलिंग के दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है कंप्रेशन और एक होता है एक्सपेंशन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा y ऑफ t, इट इज गोइंग टू बी ऑफ x ऑफ अल्फा इंटू टी। यहाँ पर भी जो आप y ऑफ t आएगा दैट इज गोइंग टू बी x ऑफ अल्फा टी। नाउ ए अल्फा की वैल्यू ये डिफाइन करेगा कि वहां पर एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर इफ दिस अल्फा इज ग्रेटर देन 1, if this alpha is greater than 1, so that time it is going to be compression, and जब ये अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 रहेगा, so that time it is going to be come expansion। Okay, this is going to be expansion, and when alpha is going to be greater than 0, greater than 1, so that time we will say यहाँ पर compression हो रहा है। ठीक है, now let us see one example। Okay, one example, suppose this is my signal, that is from -1 to 3। ठीक है, from -1 to 3,
दिस इज माई इनपुट सिग्नल एस ऑफ टी। नाउ एक बार हम यहाँ पर कंप्रेशन करेंगे और एक बार हम एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। सपोज जो मेरा वाई ऑफ टी आ रहा है, वाई ऑफ टी इट इज एक्स ऑफ 5t। सपोज दिस इज एक्स ऑफ 5t, ठीक है। सो कैन यू सी, जो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है, अल्फा, दिस इज 5। ऐसा नो, अल्फा इज 5, दैट मीन्स अल्फा इज ग्रेटर देन 1। अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है, कंप्रेशन। तो मेरा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, अब यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, जो अल्फा है ना, जस्ट इसको आपको अल्फा से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको आपको अल्फा से डिवाइड कर देना है, जो भी यहाँ पर अल्फा की वैल्यूज रहेगा यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है। तो 3/अल्फा, 3/अल्फा मीन्स इट इज गोइंग टू बी 3/5 ना, 3/5, एंड दिस इज गोइंग टू बी -1/5। दैट मीन्स ये सिग्नल आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया, समथिंग 3/5 एंड -1/5, ठीक है। इसको आप डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 3/5 इज नथिंग बट 0.6 and 1/5 is nothing but -0.2. So signal will be from -0.2 to 0.6, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट योर yt। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो विड्थ है सिग्नल का वो चेंज हो जाएगा, यानी कि हमेशा स्केलिंग में हमेशा width of the signal will change, okay, change in width of signal। जब आप टाइम शिफ्टिंग करते हो या रिवर्सल करते हो, वहां पर वेट ऑफ द सिग्नल चेंज नहीं होता है, बट इन स्केलिंग ऑलवेज देयर विल बी चेंज इन द विड्थ ऑफ सिग्नल, और यू कैन से चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल, करेक्ट। सो दिस वाज योर कंप्रेशन। यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है सिग्नल आपका, ठीक है, ड्यूरेशन कम हो जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है, सो दैट मीन्स इट इज कंप्रेशन, ओके। एंड नाउ फॉर एक्सपेंशन, सपोज मेरा वाई ऑफ टी आ रहा है आपका, वाई ऑफ टी इज नथिंग बट एक्स ऑफ t/5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अल्फा क्या है, इस सिग्नल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स ऑफ 1/5 इंटू टी, यानी कि व्हाट इज योर अल्फा, अल्फा इज 1/5, अल्फा इज 1/5, ठीक है। यानी कि दिस अल्फा इज नथिंग बट लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। जब भी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू परफॉर्म व्हाट, एक्सपेंशन। यहाँ पर आपका एक्सपेंशन परफॉर्म होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी योर सिग्नल। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपका कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा, जब भी आप स्केलिंग परफॉर्म करोगे, हमेशा यहाँ पर आपको अल्फा से डिवाइड कर देना है। दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई अल्फा मीन्स 3 into 5 ना, 3 डिवाइडेड बाई अल्फा, 3/1/5, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 3 into 5, ठीक है। सो दिस इज, दैट मीन्स ये आपका 15 हो जाएगा। ये आपका सिग्नल 15 से लेकर कहाँ तक रहेगा, अगेन -1/5, -1 डिवाइडेड बाई 1/5, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी -1 into 5, so इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 5। तो ये सिग्नल आपका 5 से -5 टू 15 रहेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट योर एक्स ऑफ 1/5 इंटू टी, और यू कैन से एक्स ऑफ t/5, ठीक है, t/5। सो यहाँ पर जो ड्यूरेशन हो गया सिग्नल का, यहाँ से कितना होगा, ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल विल बी फ्रॉम -5 to 15। अगेन देयर विल बी चेंज इन द लेंथ ऑफ द ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ द सिग्नल और विड्थ ऑफ द सिग्नल, ठीक है। एंड हियर वी आर परफॉर्मिंग एक्सपेंशन। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है, ठीक है, विड्थ ऑफ द सिग्नल बढ़ गया है, यहाँ पर कम हो गया, so that's why compression and that's why this is expansion, correct। okay, now, okay, can we see one more example, just see one more example, okay। suppose suppose मेरे पास सिग्नल है, ठीक है, what I am giving, this my signal, okay, from -1 to 3, this is x of t। now मुझे लाना क्या है, मुझे y of t, this is going to be -t plus 3/2, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, सो ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, कि हमें हमेशा
LHS डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। वी हैव टू मूव इन दी LHS डायरेक्शन ऑलवेज, ठीक है। तो पहले हमारा क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे, पहले हम शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे एंड शिफ्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवर्सल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। पहले शिफ्टिंग देन रिवर्सल, ठीक है। तो लेट्स डू इट। पहले सिग्नल को हमें शिफ्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो अल्फा, यहाँ पर जो आपका अल्फा है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज गोइंग टू बी +3/2 ना। +3/2 मीन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, एंड ग्रेटर देन जीरो रहता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो में हम एलएचएस में शिफ्ट करते हैं ना, एलएचएस में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हमें मूव करना है एलएचएस डायरेक्शन में, सो हमें एलएचएस डायरेक्शन में मूव करना है बाई 3/2, तो -3/2 एंड -3/2, so what you will get, 3 minus 3/2 is going to be what, 3/2। यहाँ पर क्या आएगा, 3/2 आएगा, एंड यहाँ पर क्या आएगा, -5/2, -5/2, -5/2, ठीक। so this is going to be what, this is going to be x of t +3/2, अभी तो ये हुआ है। now we have to perform reversal, ठीक है। now next is going to be reversal means जो आपका RHS है, जो आपका LHS है, RHS में चला जाएगा, और जो RHS में है वो आपको LHS में चला जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमें इसका जस्ट मिरर इमेज करना, हमें जस्ट इसको रोटेट कर देना है अबाउट दी वाई एक्सिस, ठीक है। हमें अपने सिग्नल को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर देना है, तो इसको रोटेट कर दो तो क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी -3/2, -3/2, एंड दिस इज गोइंग टू बी 5/2, ठीक है। सो दिस इज माई final result, that is x of -t plus 3/2, okay, fine. So I think you all have understood, okay, that how to shift our signal, okay. Thank you.